बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे हमेशा से कई अनकही कहानियां रही हैं। 90 का दशक बॉलीवुड के लिए सुनहरे गीतों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का दौर था, लेकिन इसी दौरान इसका सबसे अंधेरा पहलू भी सामने आया और वो था अंडरवर्ल्ड से रिश्ते। धमकी और दबाव हमेशा से बॉलीवुड का हिस्सा रहा। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। दाऊद इब्राहिम और उसके जैसे गैंगस्टर ने सिर्फ मुंबई की गलियों पर राज करते थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री पर भी अपनी पकड़ बनाने लगे। कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को फिल्म फाइनेंस करने के लिए अंडरवर्ल्ड के पैसों पर निर्भर रहना पड़ा। अगर कोई उनकी शर्तें नहीं मानता तो धमकियां, फिरौती कॉल और शूटआउट जैसी घटनाएं आम हो जाती। 1991 में आई फिल्म साजन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। इस फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित थे और इसे डायरेक्ट किया था लॉरेंस डिसूजा ने। हाल ही में लॉरेंस डिसूजा ने खुलासा किया है कि उन्हें भी अंडरवर्ल्ड का शिकार बनना पड़ा। 90 के दशक में उन्होंने कई मिड बजट फिल्में बनाई, लेकिन 2003 में बनी इंडियन बाबू के बाद गैंगस्टर्स ने उन्हें टारगेट किया। लॉरेंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म पर 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये जानकारी गैंगस्टर्स तक पहुंच गई। शूटिंग से लौटते ही उनके पास फिरौती के फोन आने लगे। एक दिन जब वो एडिटिंग कर रहे थे, उन्हें फोन आया। सामने वाले ने कहा, मैं एजाज लकड़वाला बोल रहा हूँ। पहले तो उन्होंने मजाक समझकर फोन काट दिया, लेकिन बाद में स्थिति जो है वो गंभीर हो गई। एजाज के गुर्गे उनका पीछा करने लगे और कुछ हफ्तों बाद जब लॉरेंस अपने ऑफिस के बाहर बैठे थे तो बाइक पर आए एक शख्स ने उन पर फायरिंग की। सौभाग्य से गोली एक्रिलिक शीट और मदर मैरी की मूर्ति पर लगी और लॉरेंस बच गए। गैंगस्टर ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए की मांग की। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नदीम से पैसे मांगो। लॉरेंस ने जवाब दिया, नदीम क्यों देगा, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर है। सामने से जवाब आया। खतरे का आलम इतना था कि जब लॉरेंस ने 14 लाख रुपए की मित्सुबिशी लॉन्सर कार खरीदी तो लगातार धमकी भरे फोन आने लगे। डर के कारण उन्होंने वो कार केवल 5 लाख रुपए में बेच दी। आखिरकार कुछ समय बाद कॉल आना बंद हो गया और मामला शांत हो गया। लेकिन ये घटना दर्शाती है कि अंडरवर्ल्ड में किस तरीके से फिल्मकारों की जिंदगी और करियर दोनों खतरे में डाल दिया था। आपको बताएं कि उस दौर के कई बड़े सितारों पर भी अंडरवर्ल्ड के रिश्ते रखने का आरोप लगे। फोन कॉल्स, पार्टीज और यहाँ तक कि कुछ की तस्वीरें भी गैंगस्टर्स के साथ वायरल हुई। कई अभिनेताओं ने बाद में ये साफ किया कि ये सब मजबूरी या परिस्थिति के कारण हुआ, लेकिन जनता और मीडिया की नजरों में ये संदेह हमेशा बना रहा। बॉलीवुड में फिल्मों की फाइनेंसिंग अक्सर अंडरवर्ल्ड के पैसे से होती थी। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सबसे आसान जरिया फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती थी। कई बड़े बैनर्स की फिल्मों के पीछे अंडरवर्ल्ड का पैसा होने की चर्चा आम रहती थी। डर का आलम ऐसा था कि कई निर्देशक अपनी स्क्रिप्ट्स में बदलाव तक करने को मजबूर हो जाते थे ताकि अंडरवर्ल्ड के बॉसेस की नाराजगी ना झेलनी पड़े। साथ ही कई बार फिल्मों में गैंगस्टर लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करने की वजह से भी ये दबाव बनाया जाता था। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद हालात बदले। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसना शुरू किया। धीरे धीरे उनका असर फिल्म इंडस्ट्री पर कम होता गया। हालांकि 90 का वो दौर हमेशा बॉलीवुड के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता एक ऐसा सच है जिसे ना तो पूरी तरीके से नकारा जा सकता है और ना ही अनदेखा। 90 का दशक हमें ये सिखाता है कि ग्लैमर और क्राइम का मेल भले ही कुछ वक्त के लिए असरदार हो, लेकिन लंबे समय में ये इंडस्ट्री की छवि और साख दोनों पर धब्बा छोड़ जाता है।